हम सोचते हैं हम विकासशील देशों की श्रेणी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ें ताकि हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में जल्दी से खड़े हो जाएं। जो हमारी ये विकृत मानसिकता है, ये क्या हमें ये करने देगी? क्या ये हमें वहाँ खड़ा होने देगी? खड़ा तो दूर, हमें ये कोसों दूर पीछे लेके जाएगी। जिस तरह का भाषा का विवाद चल रहा है, लोग आगे जाने की सोच रहे हैं। पूरी दुनिया के देश हर समस्या को भूल के अपने आप को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ देश में लोग जाति धर्म का तो था ही था, धर्म का तो हमेशा ही था। आजकल जाति का कुछ ज़्यादा हो गया, और अब भाषा का विवाद। क्या इन सब विवादों के चलते हम विकसित राष्ट्र की कल्पना भी कर सकते हैं? जिस तरह के विवाद चल रहे हैं, जिस तरह से हम सोचते हैं कि अब हम आगे बढ़ेंगे, ये मानसिकता फिर हमें कोसों दूर पीछे कर देती है। फिर हमें नई शुरुआत करनी पड़ती है। वो जैसे मकड़ी लगाती है ना जाला, उसी तरह का हमारे देश के अंदर हालात बने हुए हैं। कोई कहता है तुम कन्नड़ बोलो, कोई कहता है तुम महाराष्ट्रियन बोलो। क्या फ़र्क पड़ जाता है? अगर कोई बाहर से आके आपके राज्य में रोजगार कर रहा है, उस रोजगार से राजस्व आपके राज्य का भी बढ़ेगा, उस रोजगार से तरक्की आपके राज्य की भी होगी, और वो राज्य की तरक्की पूरे देश में शामिल होगी। क्यों इस तरह के भाषाई विवाद के चलते देश को गड्ढे में ले जाने की सोच रहे? क्यों देश को इस तरह से गर्त में ले जाने की सोच रहे हो? क्यों ऐसी विकृत मानसिकता को पाल के बैठे हुए हो? क्या फ़र्क पड़ जाता है कोई क्या बोल रहा है? वैसे अगर देखा जाए पूरी राष्ट्र के ज़्यादातर देश के अंदर हिंदी भाषी क्षेत्र है, और कोशिश करनी चाहिए सबको एक ऐसी भाषा जो आराम से सब समझ जाए। आप ज़बरदस्ती दादागिरी दिखा के कि तुम्हें ये भाषा बोलनी ही पड़ेगी तब तुम रोजगार कर पाओगे, ये दादागिरी कहीं से भी अच्छी नहीं है। सोच के लिए भी नहीं, देश के लिए नहीं, समाज के लिए भी नहीं। और वैसे हमारे देश में इतनी समस्याएं चली हुई है, और आप इतनी छोटी सोच को लेके बैठे हुए हो, और इससे क्या है, हम सोच सकते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे? तो मैं कहना चाहूँगी कि इस तरह की सोच को छोड़ो। कौन क्या बोलता है अलग फर्क नहीं पड़ता। हर तरह से देश की तरक्की के लिए सोचो। कौन किस भाषा का है ये मायने नहीं रखता। मिलके समाज के, राज्य के, गांव के, देश के विकास में भागीदारी निभाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।